चैनल पीसी ग्रुप एजुकेशन में। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं अलंकार, और इसको बहुत ही आसान ट्रिक से हम आप लोग को पहचान करना बताएंगे कि ये कौन सा अलंकार है। स्टार्ट करने से पहले आप लोग लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आइए देखते हैं। देखिए अलंकार, अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से। आलम प्लस कार, दो शब्दों से मिलके बना है आलम प्लस कार। तो आलम मीन्स होता है सजावट, शोभा, और कार मीन्स होता है करने वाला। तो शोभा सजावट करने वाला। ठीक है। अब देखिए अलंकार को कितने भागों में बांटा गया है? अलंकार को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक। वैसे अलंकार तो बहुत होते हैं, 70-75 से ऊपर होते हैं, पर हम लोग को तीन प्रकार से माने गए हैं। जो पहला है शब्द अलंकार, दूसरा है अर्थ अलंकार, तीसरा है उभय अलंकार। तो हम लोग आज पढ़ने चल रहे हैं शब्द अलंकार। ठीक है। तो शब्द अलंकार किसे कहते हैं? जो शब्दों के माध्यम से चमत्कार हो। किसके माध्यम से? शब्दों के माध्यम से चमत्कार हो, उसे क्या बोलते हैं? शब्द अलंकार बोलते हैं। आइए देखते हैं। चलिए शब्द अलंकार के हम लोग पहला देख लेते हैं, अनुप्रास अलंकार। अब यहाँ पे हम लोग परिभाषा 2 लिखे हैं। तो देखिए आप लोग के बुक में अनुप्रास अलंकार की परिभाषा अलग होती है। तो हम यहाँ पे कुछ समझने के लिए, आप लोग कौन सा अलंकार ये समझने के लिए हम यहाँ पे इस तरह का परिभाषा लिखे हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं। जब एक ही वर्ड, क्या? जब एक ही वर्ड की आवृत्ति लगातार कितनी बार? लगातार कई बार होती है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है। ये एक परिभाषा है। दूसरी परिभाषा कहती है जब शब्दों का प्रथम वर्ड, क्या? प्रथम वर्ड और अंतिम वर्ड लगातार दोहराया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। ठीक है। अब इसकी एक परिभाषा देख लेते हैं कैसे है। देखिए इसकी एक उदाहरण है। जय जय भारत भूमि भवानी, जय जय भारत भूमि भवानी, अमरों ने भी तेरी महिमा बारंबार बखानी। ठीक। तो इसमें देखिए यहाँ पे लिखा है ना कई बार, इसकी यहाँ पे वर्ड की आवृत्ति कई बार होती है। तो यहाँ पे देखिए भा, ये क्या है? वर्ड है। तो इसकी कई बार भा, भा और भा 3 बार हुई है। तो यहाँ पे लिखा है कई बार होती है। तो यहाँ पे देखिए वर्ड की आवृत्ति कितनी बार हुई है? कई बार हुई है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बा और बा, यहाँ पे भी 2 बार हुई है। तो ये क्या हो जाएगा? ये अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। जहाँ पे वर्डों की आवृत्ति कई बार होती है उसे क्या बोलते हैं? अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। अब अनुप्रास अलंकार को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। आइए देखते हैं कौन कौन से इसके नाम है। पहला है छेका अनुप्रास, दूसरा है वृत्तीय अनुप्रास, तीसरा है लाटा अनुप्रास, चौथा अनत्या अनुप्रास, 5वां है श्रुत्य अनुप्रास। ठीक। अब ये पांचों को हम लोग चलिए डिटेल से देखते हैं और इसकी पहचान आप लोग को ट्रिक के साथ बताएंगे। अनुप्रास अलंकार का पहला भेद है छेका अनुप्रास। क्या है? छेका अनुप्रास। अब ये किसे कहते हैं? देखिए छेका अनुप्रास में किसी वर्ड की आवृत्ति केवल कितनी बार हो? सिर्फ 2 बार। कितनी बार? 2 बार होती है, उसे क्या बोलते हैं? छेका अनुप्रास बोलते हैं। जिसकी आवृत्ति, वर्ड की आवृत्ति सिर्फ 2 बार होगी तो वो क्या हो जाएगा? छेका अनुप्रास हो जाएगा। देखिए इसका उदाहरण है सुर समर करनी करही। तो इसमें देखिए क्या है? इसका वर्ड की आवृत्ति सिर्फ 2 बार होगी। तो देखिए यहाँ पे देखिए सा है, यहाँ पे भी सा है, और यहाँ पे का है, और यहाँ पे का है। तो कितनी बार हुई? अब इसका वर्ड की आवृत्ति कितनी बार हुई? सिर्फ 2 बार। तो सा 2 बार आया है और का सिर्फ 2 बार आया। तो इसका यही पहचानने का ट्रिक है कि जहां 2 बार वर्डों की आवृत्ति हो तो वो क्या हो जाता है? छेका अनुप्रास हो जाता है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है, दूसरा है वृत्तीय अनुप्रास। वृत्तीय अनुप्रास किसे कहते हैं? जब किसी पंक्ति के अंदर 3 या 3 से अधिक, कितनी बार? 3 या 3 से अधिक बार किसी वर्ड की आवृत्ति होती है
वर्ड की आवृत्ति होती है उसे क्या बोलते हैं, वृत्तीय अनुप्रास बोलते हैं। ठीक, अब इसका उदाहरण से हम लोग देखते हैं। भूरी भूरी भेद भाव भूरी भूमि से भाग दिया, क्या है, भूरी भूरी भेद भाव भूमि से भाग दिया। तो इसमें देखिए क्या है, अब देखिए इसमें यहाँ पे लिखा है 3 या 3 से अधिक, कितनी बार, 3 या 3 से अधिक के क्या रहेगा, वर्ड रहेगा, उसकी आवृत्ति रहेगी। चलिए अब देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है भा लिखा है, आगे भा लिखा है, भा लिखा है, भा और भा। तो यहाँ पे देखिए कितनी बार हुआ, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे लिखा है ना 3 या 3 से अधिक बार वर्डों की आवृत्ति होती है, उसे क्या बोलते हैं, वृत्तीय अनुप्रास बोलते हैं। लाटा अनुप्रास, लाटा अनुप्रास किसे कहते हैं, इसमें वर्ड की आवृत्ति नहीं बल्कि वाक्य की आवृत्ति होती है। किसकी होती है, इसमें देखिए वर्ड की आवृत्ति नहीं होती है, इसमें क्या होती है, वाक्य की आवृत्ति होती है। ठीक है, अब इसका उदाहरण हम लोग देख लेते हैं कैसे है। देखिए, पूत कपूत तो काहे धन संचय, पूत सपूत तो काहे धन संचय। अब इसमें क्या डिफरेंट है, अब आप इसमें देखिए शब्द, तो इसमें शब्द सब एक ही है, क्या, पूत पूत, तो काहे काहे, धन धन, संचय संचय। तो यहाँ पे देखिए लिखा है ना वाक्य की आवृत्ति होती है, तो यहाँ पे वाक्य की, ये वाक्य है पूरा, तो ये क्या, इसकी आवृत्ति हो रही है। ठीक है, तो इसमें क्या है, तो इसमें देखिए शब्द में कोई अंतर नहीं है, इसके शब्द में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ इसके मूल शब्द में अंतर है। तो यहाँ पे देखिए ये कपूत, कपूत मीन्स होता है बुरा पुत्र होता है, ठीक है, और सपुत्र मीन्स होता है अच्छा पुत्र। तो इसका अर्थ हो जाएगा जब बुरा पुत्र है तो काहे धन को इकट्ठा कर रहे हो, जब अच्छा पुत्र है तो धन को क्यों इकट्ठा कर रहे हो। तो इसका देखिए इसके मूल में अंतर है, और इसका जो शब्द है उसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो इसमें यही पहचान है, जहां पे देखिए वर्डों की आवृत्ति नहीं हो, वर्ड की आवृत्ति नहीं होगा, वाक्य की आवृत्ति होता है, वो क्या हो जाता है, लाटा अनुप्रास हो जाता है। ठीक है, अब है अनत्य अनुप्रास। अब इसमें देखिए क्या है, इसके जो अंतिम अक्षर है वो क्या बार बार आते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके हम लोग देख लेते हैं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। अब इसमें क्या है, यहाँ पे देखिए इसका अंतिम अक्षर मतलब ये बाती और राती। तो इसमें देखिए ता और ता इसमें बार बार आए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आपका अनत्य अनुप्रास हो जाएगा। ठीक है, इसमें इसकी यही पहचान है कि लास्ट में, शब्द के लास्ट में, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लास्ट में आया है ना ता, तो ये इसकी यही पहचान है कि इससे आप लोग पहचान सकते कि ये अनत्य अनुप्रास है। पांचवा है श्रोता अनुप्रास। अब इसमें देखिए क्या होता है, ता वर्ग की आवृत्ति लगातार देखने को मिलती है। ये ता वर्ग क्या है, ता वर्ग जैसे चा वर्ग, टा वर्ग, ये सब होता है ना व्यंजन का, तो उसी में का जैसे ता वर्ग, ता, था, दा, धा, ना। तो ये जो आपके वर्ड है, ये वर्ड आपको इस वाले वाक्य में बार बार देखने को मिलते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, आपके हो जाते हैं श्रोत्य अनुप्रास हो जाते हैं। तो यहाँ इसमें देखिए दा है, ना है, ता है, था है, फिर दा है, ना है, फिर ना है, था है, फिर इधर लास्ट में ता है। तो ये जो बार बार देखने को मिलती है, तो ये इसकी यही पहचान है कि जहाँ ता वर्ग के बार बार वर्डों की आवृत्ति बार बार देखने को मिलती है, तो वो क्या हो जाते हैं, आपके हो जाते हैं श्रोत्य अनुप्रास हो जाते हैं। तो इसकी यही पहचान है। ठीक है, हम वीडियो को यहीं पर रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा।